नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के टाइटल से आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहलगांव अटैक 2025। 22 अप्रैल 2025 को 10 days ago, terror struck Pahalgam. एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में 26 लोगों की जान ले ली। 26 tourists were killed. 4 terrorists carried out the attack. Then they vanished into the forest. ना सिर्फ 26 लोगों की जान ली, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर इस अटैक के पीछे की वजह क्या थी, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके रिटेलिएशन में क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। One married about 2 months ago, one barely a week ago, had to carry the coffin of their husbands. And earlier, India hit Pakistan with strong measures as it began its response to the gruesome terror attack in Pahalgam that killed 26 civilians. Atari-Wagah border has been closed for the people. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम कश्मीर का वो खूबसूरत हिस्सा जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। हर साल यहाँ पे तकरीबन 35 लाख टूरिस्ट आते हैं, जो कि कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी मददगार होता है। लेकिन ये इलाका एक रिमोट लोकेशन पर है, जहाँ पे सिर्फ पैदल या घोड़े से ही जाया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे काफी सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन्हीं सिक्योरिटी चैलेंजेस का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट ने इस इलाके पर हमला किया। 22 अप्रैल 2025 लगभग दोपहर 2:30 बजे 600 टूरिस्ट पहलगाम में मौजूद थे। 5 टेररिस्ट जो कि डेंस पाइन फॉरेस्ट से निकले, जिनके पास AK-47 एंड M4 कार्बाइन्स जैसी गन मौजूद थी। इनके पास हेलमेट माउंटेड कैमरास भी मौजूद थे, जिससे ये साबित होता है कि ये इस दहशत को रिकॉर्ड करना चाहते थे। इन्हीं सब चीजों से ये साफ साफ दिखता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, जबकि ये एक सोचा समझा प्लान्ड अटैक था। टेररिस्ट ने सारे टूरिस्टों को घेर कर उन्हें रिलीजन की बेसिस पे मारना स्टार्ट कर दिया। हमने हिंदू है बोला, क्योंकि वो तो इवेंचुअली हमारे जुबान पे रहता है कि हम हिंदू हैं, तो दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं। And even the sentence, he could not finish this sentence पूरा, he was shot. पहले तो उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। कुछ लोगों को नाम सुनते ही शूट कर दिया। वहीं कई लोगों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने नेम को एक मुस्लिम नेम बताकर बचने की कोशिश की। We were chanting the kalima. The Islamic kalima. Yeah. So what did you say in that? What did you chant? लेकिन ये टेररिस्ट यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उनसे कलमा पढ़वाया, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That's what everybody chanted. और साथ ही साथ यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतरवा के चेक किए कि ये कहीं एक हिंदू तो नहीं। जो लोग हिंदू निकले उनको पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया गया। इस हादसे में टोटल 26 लोग मारे गए। एक सर्वाइवर पल्लवी राव, जिनके हस्बैंड को उन्हीं के सामने टेररिस्ट ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उन्होंने जानबूझ के पल्लवी राव को छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम्हें हम नहीं मारेंगे, जाओ तुम ये सब मोदी को बताना। जब मेरे पति को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। तब वो वहाँ खड़े रह के बोला नहीं, मोदी को बोलो, उसने कहा और वहाँ से निकल गया। द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको हम TRF के नाम से भी जानते हैं, ये लश्कर तायबा का एक ऑफशूट है। इनिशियली इसने इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल आते आते इसने ये क्लेम वापस ले लिया। क्लेम करते वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिकल 370 एंड नॉन लोकल सेटलमेंट को इस अटैक के पीछे का रीजन बताया। इंडियन एजेंसीज ने डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू मुजफ्फराबाद और कराची के सेफ हाउसेस को ट्रैक किया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। अब ये समझते हैं कि आखिर ये अटैक हुआ क्यों, आखिर क्या असली रीजन है इस अटैक के होने का। TRF के इनिशियल क्लेम के मुताबिक ये अटैक आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की वजह से हुआ, पर ये इस अटैक के पीछे का एक सही कारण नहीं लगता है। इस अटैक का असली मोटिव कश्मीर के टूरिज्म को खराब करना, कश्मीर की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ना और इंडिया में कम्युनल
एंड रिलीजियस टेंशन को बढ़ाना था। इस अटैक के बाद लगभग 80% बुकिंग्स कैंसिल हो गई और अब लोग कश्मीर जाने से डर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस अटैक के 6 दिन पहले ये कहा था कि कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है और हिंदू और मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते। ये स्टेटमेंट एक आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट देती है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि टीआरएफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सपोर्ट करती है, लेकिन वहीं पाकिस्तान इस बात को साफ इनकार करता है। India has blamed the attack on Pakistan, calling it an act of cross-border terrorism. Islamabad has repeatedly denied the allegations. अब बात करते हैं कि इस अटैक के रिटेलिएशन में आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने कौन-कौन से स्टेप्स उठाए। इस अटैक के अगले ही दिन 23 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पे होने वाली परेड को रोक दिया गया। साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी मिनट टू मिनट ट्रेड्स होते थे उनको भी सस्पेंड और बंद कर दिया गया। India has completely halted cross-border trade with Pakistan. साथ ही साथ हजारों की तादाद में पाकिस्तान नेशनल्स को इंडिया से पाकिस्तान भेजा गया और काफी इंडियन नेशनल्स को पाकिस्तान से इंडिया वापस बुला लिया गया। इस अटैक के रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने सार्क वीजा एग्जेम्पशन को भी सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान नेशनल्स के सारे वीजाज एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म, डिप्लोमेटिक, मेडिकल को छोड़कर 27 अप्रैल से कैंसिल कर दिए गए। इंडस वैली ट्रीटी ये 1960 की एक ट्रीटी है जो पाकिस्तान को 39 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी देती है, जिस पे पाकिस्तान के मैक्सिमम फार्मर्स डिपेंडेंट है। जल शक्ति मिनिस्टर CP पाटिल ने एक बयान दिया कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं, एक बूंद भी पानी की नहीं जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पहलगाम में विजिट किया। पीर पंजल में ऑपरेशंस को स्टार्ट किया गया और टेररिस्ट को बारामुल्ला में न्यूट्रलाइज किया गया। Heavy exchange of fire between security forces, terrorists. 2 terrorists have been eliminated. I'm getting in a breaking news right now that 2 terrorists have been eliminated. साथ ही साथ 200 सस्पेक्ट्स डिटेन भी किए गए। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में ये कहा, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. प्राइम मिनिस्टर की ये इंग्लिश स्पीच ग्लोबल वर्ल्ड को एक क्लियर कट मैसेज देती है अगेंस्ट द टेररिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काफी अच्छे स्टेप्स लिए इस अटैक के रिटेलिएशन में, इस अटैक के कंपेंसेशन में। असम गवर्नमेंट ने हर पीड़ित फैमिली को 5 लाख रुपए दिए, वहीं महाराष्ट्र ने हर पीड़ित फैमिली को 50 लाख रुपए दिए। इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप्स जैसे ट्रीटी कैंसिल, वीजा सस्पेंशन और बॉर्डर बंद, ये सारे स्टेप्स पाकिस्तान पे एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं। पीड़ित फैमिलीज को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट देना भी यह दर्शाता है कि गवर्नमेंट इस अटैक को लेकर काफी सेंसिटिव है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ट्रीटी सस्पेंशन जैसे एक्ट्स एक एस्केलेशन का काम कर सकते हैं और इस लड़ाई को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी माने तो गवर्नमेंट के ये एक्शंस सही डायरेक्शन में लिए गए हैं, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें डिप्लोमेसी भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। काफी सारी वर्ल्ड कंट्रीज ने इस अटैक को कंडेम किया है। UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयद ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल पर अपना सपोर्ट दिखाया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन ने भी इंडिया को सपोर्ट दिखाते हुए ये कहा है कि ये एक्ट एक बार्बरिक एक्ट है एंड वी स्टैंड विद इंडिया। इन कंट्रीज के साथ साथ USA, UK, फ्रांस, इटली ने भी अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है। ये सारे ग्लोबल रिएक्शंस ये दिखाते हैं कि इंडिया को काफी ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन क्या ये ग्लोबल सपोर्ट एक ग्राउंड लेवल पे मिल पाएगा या नहीं। पहलगाम अटैक ने सिक्योरिटी लैप्सेस को एक्सपोज किया है। आखिर इतने सेंसिटिव एरिया में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे? इसलिए मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन रखने चाहिए ताकि ये एक क्राइसिस वॉर में ना बदल जाए। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? सरकार के ये स्टेप्स सही हैं या गलत? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।